योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा आज शुरू हो गई है। पहला चरण हो चुका है, अभी 2 चरण कहेंगे कि 24 से लेकर 30 जुलाई तक एग्जाम होंगे और आज ही 3 चरणों में एग्जाम होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देकर आ गए हैं और कुछ को देनी है। क्या कैसा रहा पेपर और जिनको देना है उनकी कैसी तैयारी है, क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम बहुत ही अच्छा रहा। हो जाएगा इस बार लग रहा है? हाँ। आपका क्या नाम है? शिवांग शुक्ला। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे थे और कहाँ से आए पहले? मैं कानपुर के पास औरैया से आया हूँ। तो आप कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। कोविड के मतलब जब कोविड का पिछला चरण हुआ था उस वक्त से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो पिछली बार एग्जाम दिया था आपने इससे पहले? जी। और काफ़ी निराशा भी हुई, जो रिजल्ट नहीं आया। डिप्रेशन में काफ़ी बच्चे चले गए, मैं भी चला गया था, बहुत से बच्चे चले गए थे। लेकिन फिर से अच्छा लगा, देर आए दुरुस्त आए, भर्ती आई। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। जैसी भी आई भर्ती आई, हम लोगों को मतलब ये मतलब नहीं, भर्ती आई बहुत अच्छा लगा। और हम ये चाहेंगे कि सरकार भर्तियां लाए, चाहे जैसे भी लाए, 5-4 साल की, 2 साल की, 1 साल की भर्तियां आनी चाहिए, जिससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते रहें और प्रयास करते रहें। हमें मतलब 75% वाले भी हैं, 25% वाले, हम 25% में बन जाएंगे। मतलब भर्ती सरकार दे, 1 साल की दे, 2 साल की दे, हम लोग मेहनत करने को तैयार हैं। सरकार को भर्तियां देनी चाहिए, बस हमारी बस यही इच्छा है सरकार से बस। अच्छा, आपका क्या नाम है? मैं हमारा शिवशंकर तिवारी नाम है, गोंडा से हैं हम। गोंडा से आए हैं आप? तो आपका एग्जाम हो चुका, अभी होना ये भी है? होना है। तो कैसी तैयारी है और इस योजना के बारे में क्या सोचती हैं? तैयारी तो मैम बेहतर है, लेकिन योजना सही है। जैसे ऑल स्टूडेंट सब मतलब इस योजना से सहमत हैं, तो हम भी सहमत हैं जी। तो जो विरोध हो रहा था उसमें आप लोग शामिल थे, नहीं थे? नहीं, हम शामिल तो नहीं थे मैम। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? मनोहर। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, जोधपुर से। अच्छा, तो आपकी एग्जाम अभी होना है? अभी होना है। तैयारी कैसी है और क्या लगता है किस तरह की योजना है? देश सेवा का जो अवसर मिल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? तैयारी 3 साल से कर रहा हूँ। जो अभी अग्निवीर हो रही है, लोगों का कहना है कि 17 साल पहले थी, अभी 4 साल हो गई है। तो 4 साल में अभी हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का कहना है 4 साल अच्छा नहीं है, कि तुम तैयारी मत करो। हम हमारे मोटिवेशन से तैयार हैं। आपको लगता है अच्छा है? जी, है ना? जी। आपको लगता है कि मौका मिल रहा है और इस मौके का जो कहें आप, देश सेवा का जो मौका, उसके लिए आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और देश की सेवा करेंगे? नहीं, हम उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर मैं रोहिणी में हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं हर तमाम जगहों से स्टूडेंट्स आए हैं, अभ्यर्थी हैं। ये अलग अलग इलाकों के, देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं। कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है। तो तमाम इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए और सब यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से देश सेवा का मौका मिले। हालांकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि 4 साल कम है, मौका थोड़ा और मिलना चाहिए था, क्योंकि इतने में मतलब कहेंगे कि उनको थोड़ा और मौका मिलता तो वो और ज़्यादा देश की सेवा कर पाते। लेकिन 4 साल हैं वो उनको बहुत कम दिए गए हैं। कुछ को ये लगता है कि वो तमाम के 3 से 4 सालों से तैयारी कर रहे थे, भर्तियां नहीं निकल रही थी, अब जाकर उनको मौका मिला है भर्ती परीक्षा में शामिल होने का, तो इससे बेहतर उनके लिए कोई और मौका नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी। तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूँ और जो वायुसेना में जो अग्निवीरों को प्रथम चरण के तहत शामिल किया जाना था, एग्ज़ाम देकर के बच्चे बाहर आ चुके हैं। तमाम तरीके के सवाल थे कि किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, किस तरीके का पैटर्न होगा। जो बच्चे अभी फर्स्ट शिफ्ट से एग्ज़ाम देकर के आए उनसे ज़रा हम बात करते हैं और समझते हैं। आपका नाम बताइए। आदित्य नाम है मेरा। आदित्य, आप एग्ज़ाम देने के लिए आए थे? हाँ जी। ये पहला दिन था, प्रथम चरण था, आप बाहर आ चुके हैं। क्या पैटर्न था और कैसे आप इसको देखते हैं? मैम, इस शिफ्ट में खाली साइंस स्टूडेंट वालों के लिए था पैटर्न। इसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ के और 20 इंग्लिश के थे। यही पैटर्न था इस एग्जाम के लिए। यही था। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तमाम तरीके के सवाल इस योजना को लेकर के, एग्जाम को लेकर के खड़ा कर रहे थे? मैम, अच्छी है योजना। मतलब जिनके लिए 2 साल से वैकेंसी नहीं निकल रही थी उनके लिए अब निकली है, तो खाली बैठने से सही तो ये भी है कि निकल जाए। आप एग्जाम देकर के खुश हैं? हाँ जी। एग्जाम देकर के खुश हैं। और भी बच्चे हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? किशन सोलंकी। किशन, आप एग्जाम देकर के आए हो। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, थोड़ा प्रेशर होता है फर्स्ट शिफ्ट में जब एग्जाम बच्चे देकर, लेकिन आप बाहर भी आ चुके हैं, तो आप बताइए एग्जाम पहले कैसा रहा आपका? ठीक था एग्जाम। किस तरीके का पैटर्न था? फिजिक्स के वो 25 क्वेश्चन थे। अच्छा। और मैथ के 25 थे, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन थे। यानी नॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा हाँ, सवाल एक्स ग्रुप के फर्स्ट साइंस मैथ के।
साइंस में थे। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो बच्चे, जब योजना आई, जून में घोषणा की गई और तमाम तरीके का उपद्रव देखने को मिला, उन बच्चों से लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहूँगा। क्या कहेंगे जो इस तरीके के करते हैं? आप आए हैं, आपने योजना को पढ़ा समझा और एग्जाम देने के लिए आप यहाँ पर आए। ठीक है, सही। योजना कैसी लगी? आप में से और बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा। आकाश, आप कहाँ से आए हैं? मैं धौलपुर से। धौलपुर से आए हुए हैं, एग्जाम दे करके आए। कैसा एग्जाम रहा? सही है एग्जाम। सही एग्जाम रहा। हाँ। किस तरीके से? अब नॉन टेक्नोलॉजी एग्जाम था ये आपका? हाँ। क्या क्या सवाल आपको लगे कि सही सवाल थे? किस तरीके का आपको पैटर्न लगा? सही सवाल थे, सही पैटर्न था सही और पैटर्न। मैं इस एग्जाम को देकर खुश हूँ। इस एग्जाम को देकर के खुश हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने, जैसी योजना आई, बड़ा उपद्रव कर दिया, जब आया कि भैया रेल का इतना नुकसान हो चुका है, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वे इस राज्य का समर्थन करें और इस योजना को अपनाएं। इस योजना को अपनाएं। आप भी एग्जाम देने के लिए आए थे? हाँ जी आए। एग्जाम देने के लिए आए थे। कहाँ से देने के लिए? सिद्धार्थनगर जिले से हैं। सिद्धार्थनगर, बड़े दूर दूर से आप एग्जाम देने के लिए। कैसा रहा आपका एग्जाम? जी अभी एग्जाम दिए नहीं, सेकंड शिफ्ट है हमारा। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम को लेकर के आप क्या कहेंगे? बच्चे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जी अच्छा लग रहा है, सुनने से उनसे प्रभावित हो रहे हैं हम। एग्जाम सही गया थोड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बच्चे एग्जाम देकर के बाहर आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो एग्जाम का पैटर्न था वो अच्छा था, योजना से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और चूंकि 4 साल सेना में काम करने का मौका मिलेगा, एक दिन भी अगर काम करने का देश के लिए मौका मिलता है तो वो उनके लिए गौरव की बात है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। जो सरकारी स्कूल के मास्टर होते हैं उनके लिए लागू क्यों नहीं करते? जो अच्छा एग्जाम देने आए हो तो फिर आप एग्जाम देने क्यों आए हो? तो मैं ये पूछ रहा हूँ, हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप जवाब दोगे ना? मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ, मैं हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। प्रथम चरण का जो एग्जाम था वो देकर के आए। 3 शिफ्ट में आज एग्जाम हो रहा है। जरा उनसे एक्सपीरियंस जानते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस एग्जाम को लेकर के। आप पहले अपना नाम बताइए। आदित्य प्रकाश। आदित्य, आप कहाँ से आए हैं? हम छपरा बिहार से आए हुए हैं। छपरा बिहार से इतनी दूर आए हैं, राजधानी एग्जाम देने के लिए आए। क्या कहेंगे? और चूंकि आप बिहार से हैं, सबसे ज्यादा आक्रोश वहीं पर देखने को मिला था। क्या कहेंगे? एग्जाम कैसा रहा? पहले एग्जाम तो दें, उसके बाद निकलने के बाद उनका ज्वाइन करने का मन है तो करें, वरना नहीं करने का मन है तो नहीं करें। पहले क्लियर तो एटलीस्ट एग्जाम करें। क्लियर तो एटलीस्ट करें। बहुत अच्छी बात आपने की है। एग्जाम को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? योजना जब आई तब लोगों के सवाल थे। बहुत अच्छी योजना है। 4 साल की जॉब मिल रही है, उसके आगे भी कुछ मिल रही हैं। उसके आगे भी टॉप कंपनीज टाटा बिरला वगैरह भी बोल रही हैं रिक्रूट करेंगी, 25% वो जॉब देंगी। उसके बाद 25% बाकी बचे हुए इसी। आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम था? कैसा एग्जाम था? टेक्निकल एग्जाम। टेक्निकल एग्जाम है। हमारे साथ और बच्चे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? आगरा से मैम। आगरा से आए हुए हैं। एग्जाम दिया आपने? कैसा आपका एग्जाम रहा? अच्छा हुआ, बस थोड़ी फिजिक्स का लेवल आई था। फिजिक्स का लेवल हाई लगा? नॉन टेक्निकल एग्जाम? नहीं, टेक्निकल वाला। टेक्निकल एग्जाम था। आप किस तरीके का सवाल थे? कितने ग्रुप्स में सवाल हर सब्जेक्ट से पूछे गए थे? अरे मैम, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आए थे। थोड़ा मैथ का लेवल वो इजी था और इंग्लिश का भी बहुत इजी था। इंग्लिश का भी इजी था। यस। योजना को लेकर के क्या कहेंगे? योजना अच्छी है मैम। अच्छी योजना है। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए? एग्जाम दिया है आपने? अभी मैम मैंने दिया नहीं है, होगा सेकंड मीटिंग में। सेकंड में ये बता रहे हैं एग्जाम को लेकर के किस तरीके का पैटर्न है, तो आप देने के लिए आए। कहाँ से? अपना नाम बताइए। कहाँ जी, मैं समर खुराना बरेली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश बरेली से। बाकी मैं NCC का छात्र भी हूँ। अच्छा जी मैम, और मैं समर्थन करता हूँ इस योजना का। जी मैम, योजना का समर्थन करते हैं। और जो एग्ज़ाम देकर के बच्चे आए उनका कहना है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो पैटर्न था वो हमें बहुत अच्छा लगा। और चूँकि 4 साल आप सेना में काम करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी रियायतें सरकार द्वारा दी गई हैं कि आप जा कर के बहुत सारी जो सरकारी नौकरी है वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9। वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को शामिल करने की पहले चरण की जो परीक्षा है वो आज शुरू हो गई है। आप देखेंगे दिल्ली के जो गुरु हरगोविंद इंस्टीट्यूट है उसके बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हम आपको बता दें कि आज पहला चरण वायुसेना में जो अग्निवीर शामिल होंगे उनको लेकर के है। आप देखेंगे कि परीक्षा जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, उसके बाहर कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2 चरण यानी कि B1 B2 में जो एग्जाम है वो हो रहा है। 8:30 बजे एग्जाम का पहला चरण था। आप देखेंगे अंदर बच्चे जा चुके हैं जिनका पहले चरण में एग्जाम था। कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर है जो एग्जाम देने के लिए आए हैं दूसरे चरण
चरण में जिनका एग्जाम है। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि जब जून में अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई थी तो तमाम जगह देश के तमाम हिस्सों में आक्रोश देखने को मिला था। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर परीक्षा एग्जाम देने के लिए आए, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वो आ चुके हैं सेना में भर्ती होने का जो सपना था उसको लेकर के एग्जाम देने के लिए। आप कहाँ से हैं, पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश चौबे है और मैं वाराणसी के भदोही जिले से हूँ। सेना में शामिल होने का, सेना में जाकर के देश के लिए काम करना सबका एक सपना होता है। उसको लेकर के एक योजना आती है अग्निपथ, कहा जाता है अग्निवीर शामिल होंगे। देश के तमाम हिस्सों में आक्रोश देखने को मिलता है। आप आए हुए हैं, एक एडमिट कार्ड आपके पास है, शायद आपने इंतजार किया होगा। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों ने इसको लेकर के आक्रोश किया? क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं इस योजना पर? ये ऐसा है मैम, जो ये कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, उनसे तो हम यही कहेंगे कि देखिए कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हैं उसको सोच समझ के आगे करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि 4 साल योजना सरकार दे रही है, तो वो अगर सरकार ने कहा है कि देखिए इसको आप परमानेंट जॉब न समझिए, ये सरकारी है, जब स्कीम निकलेगी तभी हम इसको देंगे, तो इसको आप एक उस नज़रिए से ना देखिए कि ये एक जॉब करने का जरिया है हमारा। तो ये हमारा मानना है। अच्छा, एक जरा ये भी जानकारी लोगों को दे दीजिए, कम जानकारी होती है कि जो कमीशन भर्ती है, स्थायी कमीशन भर्ती है, ऑफिसर भर्ती है, वो तो नॉर्मल जिस तरीके से एग्जाम होते हैं उसी तरीके से होगी। यस। तो लोगों को अभी भी उसको लेकर के कंफ्यूजन है। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उनका अलग प्रोसीजर है और ये इनका अलग है। जब आपने इस योजना के बारे में सुना तब आपने क्या मन में सोचा, कैसे ठाना कि नहीं मुझे जाना है इस योजना? देखिए मैंने काफ़ी पहले से ही तैयारी कर रखा था, तो मुझे जाना है तो बस जाना है। देश के लिए अगर एक दिन भी अगर उसमें जाना हो, मुझे अगर एक दिन भी अगर नौकरी मिलती है और उस दिन मुझे शहीद होना होता है तो मैं करूंगा। देखिए ये जज्बा, शायद ये जज्बा उन बच्चों ने देखा होता जिन्होंने आक्रोश किया था कि देश के लिए एक दिन मिले, वो एक दिन ही मेरे लिए काफ़ी है। और बच्चे आए हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से, हिस्सों से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। आप जरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव सागर है। गौरव, मुझे ये बताइए, आपके पास में एडमिट कार्ड है, जब आपने इस योजना के बारे में सुना तब आपने क्या विचार किया, कब ये फैसला किया कि नहीं इस योजना के तहत मैं वायुसेना में जाऊंगा, देश के लिए जो सेवा करने को मुझे अवसर मिलेगा और सेवा करूंगा? तो कब आपने ये सोचा, कब आपने इस में जाने के लिए सोचा कि अग्निपथ योजना के तहत मैं जाऊंगा? जब भर्ती आई तभी तो जाएंगे। जब भर्ती आई थी तब आपने सोचा होगा? तब सोचा था। तो आपको जरा बता दूं, आपका आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है? जी, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, आप किसके साथ में आए हुए हैं? बच्चे के साथ में। बच्चे क्या एग्जाम चल रहा है? बच्चे एग्जाम चल रहा है। अच्छा, तो आपके बच्चे ने एग्जाम डाला था? हाँ जी। आप ये बताइए कि तमाम जगहों पर हम देख रहे थे जब अग्निपथ योजना आई, घोषणा की, तमाम जगहों पर आक्रोश देखने को मिला, क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर के? उन लोगों को यही कहूँगा, देश के लिए अपना हित कर रखें, देश के लिए काम कीजिए। तो आप देख रहे हैं सेंटर है और दिल्ली में तमाम जगह सेंटर बनाए गए हैं जो अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में जाने के लिए जो अग्निवीर हैं उनको लेकर के आज पहले चरण का एग्जाम शुरू हो गया है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और जो बच्चे एग्जाम सेंटर आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए, उनका यही कहना है कि देश में काम करने के लिए एक दिन मिले वही काफ़ी है। और इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ हम यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं और ये एक अच्छी योजना है। इसको अच्छे से लेकर के जो छात्र हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, वो इसके तहत आ सकते हैं। और इसीलिए उन लोगों से, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये कहना चाहते हैं जो इसको लेकर के जिनके निगेटिविटी है उसको लेकर के ये कहना चाहते हैं कि निगेटिविटी मत रखिए, योजना अच्छी है, आइए एग्जाम दीजिए और सेना में शामिल होकर के देश के लिए अपना योगदान दीजिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, चिविरान। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा जिस दिन की, उसके अगले दिन से ही बिहार में एक तरह से कहें कि अग्निकांड शुरू हो गया। अग्निपथ योजना के नाम पर बिहार में अग्निकांड शुरू हो गया। ट्रेनें जलाई जाने लगीं, रेलवे स्टेशन परिसर जलने लगे और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं या फिर कहें कि छात्रों की शक्ल में जो उपद्रवी भी बाद में शामिल हुए थे, उन्होंने बड़ा भारी उपद्रव मचाया पूरे बिहार में। और बिहार के जो तमाम ज़िले हैं उन तमाम ज़िलों में कहीं अछूता नहीं था। लेकिन उसके बाद से आज जो आलम है, जिस तरीके से जब ये योजना शुरू हुई और इसकी बहाली की जब प्रक्रिया शुरू हुई, रिकॉर्ड बच्चे इसमें शामिल हुए। और उसके बाद से अगर आज देखें, आज
पहले दिन की परीक्षा हो रही है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से ये 3 पाली में परीक्षा है। एक पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है, दूसरी पाली में तमाम इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करने के बाद एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो एक एक इंस्ट्रक्शन, शूज़, शर्ट वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर खोल देनी है और उसके बाद से जो छात्र अंदर जा रहे हैं, क्या अब मन में कोई शंका सुबह शेष रह गई है? जो पहले विरोध हो रहा था कि क्या है अग्निपथ योजना 4 साल के लिए है, अब सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं? जी सब समाप्त हो गई, सारी शंकाएं समाप्त हो चुकी। तो ये तो जो फौज है जो दिख रही है, जो कतारें दिख रही हैं, लग रहा है कि बहुत उत्साह में हैं आप लोग जी। कुछ है मन में शंका इसको लेकर? नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है, सारी शंकाएं समाप्त हो जी। कितनी मेहनत की है आप लोगों ने इस परीक्षा के लिए? मेहनत तो किए हैं सर जी, मेहनत तो किए हैं, बहुत मेहनत की है। अब मन में कहीं कोई नहीं, मन में तो डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट विरोध में आप लोग भी थे शामिल? नहीं सर, हम विरोध में विरोध में थे आप लोग भी शामिल नहीं थे, लेकिन शंका है। शंका है, किस बात को लेकर अभी भी शंका है? ये सर जो 4 साल वाली स्कीम है, इसी की बात के लिए हम अभी भी पढ़े हैं, तो उसके लिए डाउटफुल है। अभी थोड़ा डाउट है। आप लोगों को भी कुछ डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। ज़्यादातर छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो डाउट का जो दौर था वो समाप्त हो गया है। कुछ है मन में शंका या सब डाउट क्लियर है? सब डाउट क्लियर है सर। क्लियर है। अब जाना है फोर्स में, देश की सेवा करनी है। यस सर, यस सर। क्या? हाँ, वही देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है, और जो देश की सेवा करने का जज्बा जिसमें होता है वो देश की संपत्ति शायद ही जलाए। और ये जो छात्र हैं, जो कतारें आप देखें तो कतारें बहुत लंबी हैं, लेकिन एक ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों के जो छात्र हैं, वैसे छात्र जिनके मन में मलाल रह गया है, जिन छात्रों ने 2 साल पहले फेज़ 1, फेज़ 2, फिज़िकल, रिटन, यहाँ तक कि मेडिकल और जो तमाम ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सब कुछ पास कर लिया था, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, हाँ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ गया, तो उसमें सब हम लोग। मैं आपका अंकित कुमार नाम। अंकित है हमारे साथ, और अंकित वो छात्र हैं, उन हज़ारों छात्रों में से एक छात्र जिन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2 यानी कि रिटन, फिजिकल, इंटरव्यू और मेडिकल पास करने के बाद से प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी इनका नाम आ गया था, बावजूद आपको 0 से शुरू करना पड़ा। हाँ, उसके बावजूद भी हम लोग का इनरोलमेंट लिस्ट कैंसिल कर दिया गया, और हम लोग 2019 दिसंबर में हम लोग इसका फॉर्म अप्लाई किए थे, और हम लोग का 2020 में नवंबर में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद जनवरी 2021 में हम लोग का फेज़ 2 हुआ जो बीटा हुआ, और फेज़ 3 जो मेडिकल हुआ हम लोग का गोरखपुर हुआ। और उसके बाद 31 मई 2021 को हम लोग का PSL आया, जिसमें हम लोग सेलेक्ट थे और फिट भी थे। मेरा 1521 रैंक हुआ विद फिट कैंडिडेट्स के साथ। और उसके बावजूद भी हम लोग इनरोलमेंट लिस्ट का वेट करते रहे, एक महीना कर हम लोग को डिले कराया गया, और एयरफोर्स के द्वारा हम लोग को सांत्वना दिया गया कि आप लोग का रिजल्ट इनरोलमेंट लिस्ट जारी होगा, आप लोग को जल्द जो आप जब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा तो आप तो मान लिए होंगे कि आपकी नौकरी हो गई। हम लोग पूरा तरह से मान लिए थे कि हम लोग का नौकरी हो चुका है। अब हम लोग को मतलब क्या तैयारी करें, और वैसे भी सरकार कोई टाइम पर टाइम कोई वैकेंसी भी नहीं निकाल रही थी। और इसके लिए आप बहुत पढ़ाई तो नहीं कर पाए होंगे? नहीं, हम इसके लिए हमारे लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिला, एकदम कैंसिल कर दिया गया। इस एग्जाम में कोई आपको वरीयता, कोई प्रेफरेंस कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, 0 से शुरू करना। तो ये एक सरकार से ज़रूर अपील है कि इन छात्रों के लिए कुछ क्या वरीयता मिल सकती है, या क्या कुछ हो सकता है जिन छात्रों ने सब कुछ क्वालिफाई किया था, रिटन, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद से और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आया था, वो छात्र भी आज कतारबद्ध होकर 0 से शुरू कर रहे हैं। तो ज़रा इनके मन में मलाल है, लेकिन बावजूद जो जज्बा है वो देखिए कि फाइनल सिलेक्शन की मुहाने तक पहुंचने के बाद से फिर 0 से शुरू करना है, बावजूद इसके कतार में खड़े हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि हर हाल में सेना में जाना है, चाहे अग्निपथ पे चलना पड़े या फिर योजना चाहे जो भी हो, लेकिन सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है। और देश की सेवा का जज्बा जिसके दिल में होता है, वो चाहे 0 से शुरू करना पड़े या चाहे मेहनत जितनी भी करनी पड़े। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9। वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा का आज पहला चरण शुरू हुआ है, और
एक परीक्षा केंद्र पर मैं मौजूद हूं। पटना में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। आप अगर देखें तो अग्निवीर VAYU ये एग्जामिनेशन सेंटर है और एक एग्जामिनेशन सेंटर पर ये स्थिति है किस तरह से छात्रों को इस तरीके से सिर्फ उनका एडमिट कार्ड, उनका पहचान पत्र उनके हाथों में और एक एक चीज़ की तलाशी की जा रही है। उसके बाद से इन्हें पूरा वेरीफाई करने के बाद से एक यहाँ पर डेस्क बनाया गया है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरीके से अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ से ये परीक्षा देंगे और छात्रों से अगर क्या आप लोगों के कपड़े भी खोल दिए जा रहे हैं? जी सर, कपड़ा भी खुला दिया जाए सर। शर्ट और शूज़ भी सर। तो ऐसे ही इसी हालत में एग्ज़ाम देंगे? हाँ सर, जब वहाँ का है सर नियम वही ना करना पड़ेगा। अच्छा, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऊपर परीक्षा केंद्र है और इनको चप्पल, शूज़ जो भी अगर पहने हों, ऊपर शर्ट, इन चीज़ों को हटा दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ये देखें अगर आप इस भी अगर जवान को देखें तो अग्निपथ परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से नौजवानों में उत्साह है और अहले सुबह से ही यहाँ पर लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हो? नवादा जिला। नवादा से। तो उत्साह है कि कुछ शंका है मन में? नहीं, उत्साह है। उत्साह है। हालांकि देखिए सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर बताएं तो जिस तरीके से बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा बरपा, किस तरीके से लगभग 5 रोज तक ट्रेनें जलाई गई, यहाँ पर छात्रों ने बहुत हंगामा किया और बिहार सबसे बड़ा हंगामे का केंद्र रहा, जहाँ ना सिर्फ पटना में बल्कि समस्तीपुर से लेकर के और कई जगहों पर ट्रेनें जलाई गई। लिहाजा जो वो तमाम ज़िले जहाँ 5 जगह जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर इस तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। ना सिर्फ यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की अपनी व्यवस्था है, उसके अलावा जिला प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा के विशेष निर्देश दिए हैं। उस निर्देश के तहत यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का विरोध फिर से न झेलना पड़े। इसलिए अगर आप बाहर देखें तो जितने यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं उन सबके जो शूज़ हैं वो खुलवा दिए गए हैं और उसके बाद से ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो पहले सिटिंग 3 सिटिंग में परीक्षा होनी है, A1, A2 और A3, लेकिन दूसरे सिटिंग के लिए जो छात्र हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो बाहर बैठे हुए हैं और ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में छात्र जितना उत्साह देखने को मिला था, अगर आप देखें तो ये सब छात्र हैं अग्निवीर योजना के। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम लोग तो मालदा जिला बंगाल से, मालदा जिला से, बंगाल से आए हो आप? हाँ सर। अच्छा। हाँ सर। तो अग्निपथ अग्निवीर बनना है? हाँ सर, बनना है। तैयारी किया आपने खूब? हाँ सर, क्या है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से सब बंगाल से ही? हाँ। और कहाँ से छात्र आए हैं सब? बंगाल से है। ये सब बंगाल से आए हो आप लोग? अच्छा। तो बंगाल से भी अगर आप देखें तो किस तरीके से यहाँ छात्र जो बैठे हुए हैं उनको भी आप देखिए कि छात्र अंतिम समय तक कुछ ना कुछ पढ़ लेना चाहते हैं। ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। जिनकी फर्स्ट सिटिंग में जिनको जगह मिला वो फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा दे रहे हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से। कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से आए हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही। पटना से ही हैं। तो ये बताइए क्या उत्साह है कि मन में अभी भी कुछ शंका है परीक्षा का अग्निवीर को लेकर? नहीं, कुछ नहीं है, सब सही है। कोई शंका नहीं है, अब सब सही है। या अग्निवीर बनना है। यस। तो तैयारी की होगी आप लोगों ने खूब? देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है बाबू? कुछ नहीं, कोविड का वो भर रहे हैं। कोविड का एक फॉर्म वो भर रहे हैं। तो कोविड के लिए ये यहाँ पर देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हम कोविड निगेटिव हैं। ये अग्निवीर सिलेक्शन टेस्ट और सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कोविड-19 के लिए। तो ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? भागलपुर से आए हैं। तो खूब तैयारी की होगी आपने? पिछले दिनों बहुत शंकाएं रही मन में, तो अभी भी कुछ शंका है? कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है। तो विरोध में गए थे आप या विरोध में नहीं गए थे? हम लोग विरोध करने वाले में से नहीं है। नहीं। क्या मुस्कुरा रहे हो? नहीं, सब सही है। सही है। अब तो मन में कोई शंका नहीं है ना? कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हैं। ये बताइए कितनी तैयारी आप लोगों ने की और कितना मन में उत्साह है कि आज पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहली अग्निपथ योजना वायुसेना के लिए? अब जो होगा सो देखेंगे। चूँकि 11th आवर है, परीक्षा केंद्र पर बैठे हुए हैं, लेकिन जितनी शंका सुबह रही हो, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उस विरोध के नाम पर हंगामा हुआ, कई ट्रेनें जला दी गई, उसमें उपद्रवी तत्व भी शामिल हुए थे। लेकिन जो असल छात्र हैं, जिन्हें देश की सेवा करनी है, जिन्हें सेना में जाना है, वायुसेना हो या फिर सेना के किसी भी अंग का जिन्हें हिस्सा बनना है, उनके मन में ना तब कोई शंका थी, ना आज कोई शंका है। बस सेना में जाना है,
योजना चाहे अग्निवीर हो, अग्निपथ योजना हो, 4 साल की हो, जिनमें दम है, जिसमें टैलेंट है, उनको ये लग रहा है कि बस देश सेवा करनी है, एक जज्बा है, किसी तरीके की शंका शुबहा मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो छात्र हैं जिन्हें सेना में जाना था वो ना तो तब सशंकित थे और ना आज सशंकित हैं, और अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने का ये पहला चरण है। और आज पहले चरण में ही पूरे देश भर में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, बिहार के जिस परीक्षा केंद्र पर पटना के मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक के छात्र पहुँचे हुए हैं, खासे उत्साहित हैं और मन में बगैर किसी शंका शुबहा के एक ही जज्बा है कि सेना में जाना है, सेना का अंग बनना है, देश सेवा करनी है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9। देश की सेवा का जज्बा लिए ये अग्निवीर आज पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं अग्निवीर परीक्षा के लिए। आज परीक्षा की जो पहली पाली है वो समाप्त हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी पाली का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 चरणों में जो ये एग्ज़ाम है ये होना है। यहाँ पर शाम को 6 बजे जो है ये जो परीक्षा है ये ख़त्म हो जाएगी। जो ये अग्निवीर है जो अपने दिल में सपना लेकर आए हैं देश सेवा का, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे छात्रों से कि क्या कहना है इनका इस योजना को लेकर, क्योंकि हालांकि कुछ दिन पहले इस योजना का यही युवा थे जो काफ़ी विरोध भी कर रहे थे। अब ये लोग क्या कहना चाहते हैं इस योजना के बारे में, कितनी तैयारी इन्होंने की है और ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं यहाँ पर, किस तरीके से प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। ये बताइए नाम क्या है आपका? रोहित पाल। कहाँ से आए हैं? पुखराया। इस योजना की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे आप? कोई मतलब वो घाटे वाली बात तो है नहीं, इसमें फ़ायदा ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो युवा थे वो ये भी कह रहे थे कि देश सेवा की जो बात की जाए तो 4 साल को लेकर लोगों में संशय था। जो युवा थे इस बात को लेकर उनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि देश सेवा एक दिन के लिए भी मिले तो वो भी बहुत है। मैडम, मैं अपने वे से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों की मजबूरी का बिल्कुल फ़ायदा उठाया जा रहा है, नाजायज़ फ़ायदा। आप एक बात बताइए, अगर कोई 4 साल के लिए भर्ती हो रहा है, क्या वो देश सेवा करेगा? वो अपनी आगे नौकरी सुरक्षित करने में लग जाएगा। आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को। कहाँ से आए हैं आप? मैडम, मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुपम वर्मा है। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बाराबंकी से आए हैं। कितने बजे आ गए थे सुबह यहाँ? जी, सुबह हम आ गए थे, यहीं 8 बजे आ गए थे। और एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम है 12 बजे से। ये बताइए इस योजना को लेकर क्या कहेंगे? इस योजना को लेकर मैम कहना है कि मतलब पूरी संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन अब यही है कि 4 साल की सही मतलब देश की सेवा करना है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। मिर्ज़ापुर से। कितने बजे आ गए थे? मैं कल का सुबह तो मैं 4 बजे आ गया था यहाँ पे। अच्छा, बताइए प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियाँ की गई आप लोगों के लिए? प्रशासन की तरफ से अभी तो मेरा पेपर नहीं है, मैंने भाई पेपर दिलाने आया हूँ, लेकिन जहाँ तक देख रहा हूँ कि पुलिस ऑफिसर सब बैठे हुए हैं, सफाई जानकारी, सारी सुरक्षा सब कुछ ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ पे जो पेपर जब अगर हम देखा जाए, अगर सुविधाएं जो मिल रही हैं छात्रों को, वो हॉल के एंट्री करने के बाद ही मिली हैं। हाल से पहले तो कोई उनको ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना तो ठहरने की सुविधा है। अब सेंटर बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो उनके ठहरने की इस सबसे कोई मतलब नहीं है। होना चाहिए पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। एक चेयर्स यहाँ लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो वो, तो ये सब सारी थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं आप? यहाँ पे सेंटर पड़ा है यूपी में। हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? जी, ये योजना को लेके हम ये कहेंगे कि ये बच्चे तो ज़्यादा संतुष्ट नहीं है इससे। अब आखिरी मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए, तो देश की सेवा तो ज़रूरी करनी ही है। तो हम यही कहेंगे कि अब ठीक ही है हमारे लिए, लेकिन अब एक समय को लेकर दिक्कत है कि जो 4 साल की जो अवधि है उसको लेकर दिक्कत है। बहुत दिक्कत है उससे। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक दिक्कत हो रहा है, ये इन्होंने 24 जून को पेपर एप्लीकेशन स्टार्ट करे थे और 1 महीना दिया बस। आज 24 जुलाई है, तो 1 महीने दिया, कम से कम 3 महीने तो देने चाहिए थे बच्चे को पढ़ने के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत दूर से आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। हालांकि
जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनमें तालमेल नहीं है उनके विचारों में। बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि जो अवधि है, अवधि को लेकर ये जो 4 साल अवधि की बात की जा रही है कि 4 साल आपकी जॉब रहेगी, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के हिसाब से होगा, उसको लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। हालांकि उसको लेकर कुछ छात्र तैयार भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सारे जो छात्र हैं उनमें एक जो जज्बा है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ये है कि देश सेवा का, और इसी देश सेवा की भावना के चलते ये सभी जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आए हैं और अग्निवीर योजना का स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9। देश भर में आज अग्निवीर योजना भर्ती एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं कानपुर में, और कानपुर में 17 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज अग्निवीर योजना के तहत जो युवा हैं वो यहां पर एग्ज़ाम देंगे। मैं आपको दिखाऊं कि ये चकेरी सेंटर है जहां पर जो युवा हैं वो सुबह से ही यहां पर जो टर्म्स फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहां पे पूरी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पहली पाली का जो एग्ज़ाम है वो 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए जो युवा हैं वो अंदर जा रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, इन्हीं से बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि देश में 33 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो आज योजना में शामिल होंगे, इस योजना के तहत एग्ज़ाम देंगे। और साथ ही यहाँ पर जो पहली जो पाली है वो 7:30 बजे शुरू होगी। दूसरी पाली जो है उसका जो एग्ज़ाम है वो 11:30 बजे शुरू किया जाएगा, और तीसरी पाली का जो एग्ज़ाम है वो 3 बजे के लगभग शुरू किया जाएगा। पुलिस की अगर मैं बात करूं, पुलिस व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके तहत यहाँ पर पुलिस प्रशासन सख्त नज़र आ रहा है, और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं आप? हाँ जी। हाँ, किस तरीके से तैयारी की है? तैयारी अच्छी हुई है, पहले के कंपैरेटिवली। जोश है सेना में? बहुत हाई है, बहुत हाई है। जोश है सेना में भर्ती जी हाँ, एग्जाम का? है। हाँ? खुश है कि अग्निवीर युवाओं को मौका मिलेगा? हर साल 45,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी इसमें। क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? स्कीम ये सही है, युवाओं के लिए सही है, युवाओं के लिए अच्छी स्कीम है। इस योजना के तहत क्या कहेंगे? इस योजना को, अग्निवीर योजना की अगर मैं बात कहूँ तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम निकाली है ये 4 साल की, जिसमें हर युवाओं को मतलब मौका मिलेगा और हर किसी को अपनी फैमिली कंडीशन फाइनल ठीक करने का मौका मिलेगा। सेना में आप भर्ती होंगे, देश सेवा का भी वो मिलेगा। क्या कहेंगे इस योजना के तहत? बहुत अच्छा है मैम, ये योजना अच्छा है। एग्जाम की तैयारियां हो गई हैं? बहुत अच्छी चल, पूरी तरीके से एग्जाम की तैयारियां हो गई हैं। और क्या कहना चाहेंगे इसमें एग्जाम को लेकर, योजना को लेकर? मैम, कुल मिला के गवर्नमेंट ने जो भी किया है मतलब मिडिल क्लास फैमिली को लेकर के बहुत बेटर किया है। और जो भी है मैं क्या मतलब युवा जो है, आप लोग खुश हैं इससे? हाँ मैम, खुश हैं। खुश हैं। 45,000 युवाओं को हर साल सर मैम बहुत बढ़िया कर रहा है सर, बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ। युवाओं को, यूथ को इसमें चांस मिलेगा, देश सेवा इसमें कर सकेंगे। 45,000 जो युवा हैं हर साल उनको जॉब मिलेगी। और ये कहा जा रहा था कि स्टार्टिंग में जो अग्निवीर योजना को लेकर थोड़ी जो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई है, और युवा जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस योजना के तहत उनको देश सेवा का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही जो नौकरियां हैं वो भी 45,000 युवाओं को हर साल दी जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9। सेना के अग्निपथ पर पहला इम्तिहान आज राजधानी भोपाल समेत पूरे देश में लिया जा रहा है। जी हां, अग्निपथ की परीक्षा जो ऑनलाइन है वो आज शुरू होने जा रही है। 3 पालियों में परीक्षा होगी। मैं राजधानी भोपाल के रातीबड़ इलाके में हूं, मिलेनियम कॉलेज के बाहर, और यहां पर एग्जाम का सेंटर पड़ा है और बड़ी तादाद में यहां पर युवा परीक्षा देने के लिए आए हैं। यहां बारिश हो रही है तो इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ एक जगह पर नहीं नजर आ रही, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो हैं बाहर से, अलग अलग प्रदेशों से, चूंकि यहाँ पर सेंटर पड़ा है तो यहाँ पहुंचे हुए हैं एग्जाम देने के लिए। 3 पालियों में एग्जाम होगा, A1, B1 और C1। पहली रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 बजे की और शाम 5 बजे तक अलग अलग पालियों में परीक्षाएं होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जगह जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। रोड के सेना के अग्निपथ पर पहला इम्तिहान आज राजधानी भोपाल समेत पूरे देश में लिया जा रहा है। जी हां, अग्निपथ की परीक्षा जो ऑनलाइन है
वो आज शुरू होने जा रही है। 3 पालियों में परीक्षा होगी। मैं राजधानी भोपाल के रातीबड़ इलाके में हूँ, मिलेनियम कॉलेज के बाहर, और यहाँ पर एग्जाम का सेंटर पड़ा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा परीक्षा देने के लिए आए हैं। यहाँ बारिश हो रही है तो इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ एक जगह पर नहीं नजर आ रही, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो हैं बाहर से, अलग अलग प्रदेशों से, चूंकि यहाँ पर सेंटर पड़ा है तो यहाँ पहुंचे हुए हैं एग्जाम देने के लिए। 3 पालियों में एग्जाम होगा, A1, B1 और C1। पहली रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 बजे की और शाम 5 बजे तक अलग अलग पालियों में परीक्षाएं होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जगह जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। रोड के दूसरी तरफ भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अग्निपथ को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी बीच में हुई थी। छात्रों में कितना उत्साह है, क्या सोचते हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर प्रिंस अवस्थी। प्रिंस अवस्थी, कहाँ से है प्रिंस? कानपुर से सर। कानपुर से? यस सर। कानपुर से भोपाल आए? यस सर। ठीक है, ये जो एग्जाम है आज अग्निपथ का, आपको क्या लगता है, जितनी कंट्रोवर्सी हुई, अब आप एग्जाम देने आए हैं, क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में, सरकार के इस कदम के बारे में? मैं सर, हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि ये 4 साल सही है। अच्छा। यस सर। क्या वजह? वजह बस ये है कि सब कोई थोड़ा ना चाहता है कि हमको इतनी नौकरी करनी पड़े। कम से कम कोई होता है पढ़ता नहीं है, हो जाता है, कम से कम उसको पढ़ना पड़ेगा। अब जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, बस ये है। मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से आए हैं? यस सर। ठीक है। यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स, आप लोग कानपुर से आए हैं, कोई दूसरे प्रदेशों से आए हैं, सेना में भर्ती को लेकर, वायुसेना में भर्ती को लेकर कितना उत्साह है? अरे सब, हमको लगता है सर, जितना लड़का है यही चाहता है कि उसको एयरफोर्स बस, और कुछ नहीं। अच्छा। यस सर। ठीक है। आप कहाँ से हैं? दोराहा, सीहोर से हैं। क्या सोच कर आए हैं, कितना उत्साह है इस एग्जाम को लेकर के? सर उत्साह तो काफी है, क्योंकि बहुत समय बाद ये भर्ती आई। पहले भी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अग्निवीर आना था, इस वजह से तो फिर से आया है, तो अब एग्जाम देने आए। ठीक है। कितनी तैयारी की थी आपने अभी तक इस एग्जाम के लिए? कितनी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो है सर, अब एग्जाम में देखते हैं। ठीक है। अग्निवीर को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर क्या सोचना है कि स्कीम कैसी है? स्कीम सर बिल्कुल सही है। मैं और मेरे जो भी मित्र हैं आर्मी की और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हम सब लोग तो समर्थन करते हैं इस स्कीम का। जी सर। ठीक है। बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? कानपुर से हैं। ठीक है। क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में, कितनी तैयारी की है इसके लिए? तैयारी तो ठीक है, लेकिन ये योजना भी ठीक है। अच्छा, योजना अच्छी है जी। ठीक है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और क्या सोचते हैं उसको लेकर के बात करेंगे। क्या सोच रहे हैं, आज कितनी तैयारी करके आए? अच्छी तैयारी करके आए हैं अच्छी सर। तैयारी करके जी आए सर। हैं। ठीक है। इस योजना को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई, उस पर क्या कहना है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स आए, तो जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग समर्थन कर रहे थे, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि वो ओवरेज हो गए थे, नौकरी नहीं निकल रही थी। लेकिन इस 4 साल की योजना से हर साल 1 लाख नौकरी निकलेगी, जिसकी वजह से अधिक बच्चे सिलेक्ट होंगे और अधिक से अधिक परिवारों को उसका फायदा मिलेगा उसका। ठीक है। तो यहाँ पर आप कहाँ से हैं? कानपुर से। आप भी कानपुर से हैं? क्या बच्चे के साथ आए हैं? बच्चे के साथ आए। ठीक है। आप इतने सालों से देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से भर्ती भी नहीं निकल रही थी, आप क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर के, और बच्चे के भविष्य को लेकर के आप कितने सिक्योर हैं? अब हम क्या बताएं, बच्चे पढ़ लिख करके हैं, ऐसा चाहते हैं कि नौकरी मिले, मुझे नौकरी कोई मिले, सरकारी नौकरी होना चाहिए। अच्छा, बस यही मेन टारगेट है? बस मेरा टारगेट है। ठीक है। तो ये अलग अलग सोच है पेरेंट्स की भी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिलेनियम कॉलेज है, ये सेंटर पड़ा है, और यहाँ पर जो छात्र है वो अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में एंट्री शुरू हो जाएगी। जो औपचारिक यहाँ पर परीक्षा होनी है, 9 बजे से परीक्षा होनी है। 3 अलग अलग पालियां हैं, A1, B1 और C1, जिसमें एग्जाम लिया जाएगा। हमने जब छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि योजना बहुत अच्छी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर युवाओं का सोचना है कि इस योजना से उन्हें फायदा मिलेगा। जब 4 साल तक वो कमीशन होंगे, उसके बाद उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। पेरेंट्स का कहना है कि सरकारी नौकरी उनको अगर मिल जाएगी तो उनका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। तो दोनों तरह के जो पक्ष हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट पहुंचे हैं वो इस एग्जाम को लेकर के बेहद उत्साहित है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV 9। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।